हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका गौरव शिक्षा में। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तरंग। ये एमपीपीएससी तथा सीजीपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा, अन्य पीएससी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, तरंग क्या है? तो पहले हम इसे डिस्कस करते हैं, फिर तरंग के प्रकार देखेंगे, तरंग कैसे चलती है। तो फिर चलिए डिस्कस करते हैं। तरंग एक विक्षोभ तथा हलचल है। विक्षोभ तथा हलचल है जो माध्यम के कणों को अपनी माध्य स्थिति पर सरल आवृत गति के कारण माध्यम में आगे बढ़ती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि विक्षोभ है। एक विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस है। तरंग एक डिस्टरबेंस है, विक्षोभ है, तथा यह हलचल होती है। आप तरंग को महसूस एक हलचल के द्वारा कर सकते हैं जो माध्यम के कणों को अपनी माध्य स्थिति पर सरल आवृत गति के कारण अपनी माध्य स्थिति पर सरल आवृत गति के कारण माध्यम में आगे बढ़ती है। माध्यम में कैसे आगे बढ़ती है? सरल आवृत गति के कारण आगे बढ़ती है। सरल आवृत गति क्या है, हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। प्रत्येक कण अपनी पूर्ववर्ती कण गति को थोड़ी देर बाद दोहराता है। जैसे कि प्रत्येक कण, एक कण है, कोई कण इस तरह से गया तो पुनः थोड़ी देर बाद फिर वो इसी तरीके से जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जाएगा तो वो अपने आप को 2 बार दोहराएगा। फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोई कण ऐसा गया, फिर उसके बाद दूसरा वाला कण भी ऐसे गया, फिर उसके बाद आने वाले सभी कण उसी की स्थिति को पुनः दोहराते जाएंगे। तो प्रत्येक कण अपनी पूर्ववर्ती यानी कि जो पहले की स्थिति उसी को दोहराएगा, पुनः फिर ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि बलय में हमेशा अपनी स्थिति को दोहराते रहता है। जैसे पहली बार गया था वैसे ही अगली बार जाएगा, यानी कि अपनी स्थिति को थोड़ी देर बाद दोहराते रहता है। अब ये कब दोहराता है, ये उसकी आवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है कि यह कितनी देर बाद दोहराएगा। और जब वो जाता है, जिस तरह से एक कण ये गया तो ये अपनी गति को अगले कण यानी कि इसके पीछे जो कण है उसको हस्तांतरित कर देता है। अर्थात ये कोई कण गया तो इसके बाद आने वाला कण भी इसी स्थिति में और इसी दिशा में इसी तरह से आएगा। तो ये अपनी गति को पीछे वाले कण को ट्रांसफ़र कर देता है कि भाई इस तरह से मैं गया हूँ तो तुम भी इसी तरीके से आओगे। तो तरंग एक विक्षोभ तथा हलचल है जो माध्यम के कणों की अपनी माध्य स्थिति मतलब दो पुनः उसी स्थिति को दोहराते रहना, माध्य स्थिति आगे बढ़ती है। प्रत्येक कण अपनी पूर्ववर्ती कण की गति को थोड़ी देर बाद दोहराता है तथा अपनी गति को आगे कण को हस्तांतरित करता है। तरंग 2 प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक या गैर यांत्रिक तरंग। तो हम देखते हैं यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं। यांत्रिक तरंगें वे तरंगें, कौन सी तरंगें? अयांत्रिक तरंगें वो तरंगें होती हैं जो किसी माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में संचरण होती हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। यानी कि यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम यानी मीडियम होना आवश्यक है, यानी अति महत्वपूर्ण है। ये उनकी पहली रिक्वायरमेंट रहती है कि उनको ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, ये अवस्था होना जरूरी है। यांत्रिक तरंगें हमेशा इन तीनों अवस्था में ही जाती हैं, ठोस में, द्रव में या गैस में। अब यांत्रिक तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगें 2 होती हैं। कौन सी? एक अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग कैसी होती हैं? वैसी तरंग जिसमें माध्यम के कण, माध्यम मतलब ठोस में या द्रव में, या ठोस के कण या द्रव के कण या गैस के कण, माध्यम के कण। ये बात याद रखना, माध्यम जिस भी माध्यम में तरंग चल रही है, या तो ठोस माध्यम में चल रही हो या गैस में या द्रव में, तो माध्यम के कण तरंग की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। वैसी मतलब जैसे कि कोई तरंग जा रही है, वैसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा में, जैसे तरंग मान के चलो मैं आपके सामने हूँ तो मेरी तरफ से आपकी तरफ
जा रही है। तो ये एक स्थिति हुई तरंग के जाने की स्थिति। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मान के चलो मैं खड़ा हूँ और यहाँ से तरंग स्टार्ट हुई है, तो इस तरीके से ये तरंग जा रही है। आप ये एरो के निशान देख रहे होंगे, तो ये सपोज ये मैं खड़ा हूँ या मेरे साइड से आपकी तरफ ये तरंग आ रही है, तो इसमें जो कण होंगे वो समांतर गति करेंगे। कण समांतर, समांतर मतलब जैसे एरो का निशान है उसी तरह ये गति करते जाएंगे, आगे पीछे वाइब्रेट होते जाएंगे, कंपन करते जाएंगे। ध्वनि तरंग या संपीड़न और बिरलर में होती है, यानी कि ये तरंग आगे की ओर गति करते जाएंगे, तो यह जो होगी वह संपीड़न एवं बिरलर में होती है। दोनों मिलकर एक तरंग बनाते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर तरंग पास पास में है, फिर आप देख रहे होंगे तरंग यहाँ से थोड़ी दूर में है, फिर ये दूर है, ये पास है। तो जब ये पास रहती है तो उसे संपीड़न कहते हैं, और जब ये दूर दूर हो जाते हैं इसके कण तो उसे बिरलन कहते हैं। एक संपीड़न और एक बिरलन, एक संपीड़न मान लो ये, और एक बिरलन ये दोनों मिलकर एक तरंग बनाते हैं। अब एक तरंग कितनी होती है दोस्तों, ये आपको ये ऐसा दिख रहा है, ये एक तरंग होती है, एक ये तरंग होती है। तो वैसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा में समांतर कंपन करते हैं, समांतर कंपन करते हैं, ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, जैसे कि ध्वनि तरंग है। यह इसका एक उदाहरण है। यह संपीड़न एवं बिरलर में होती है, दोनों मिलकर एक तरंग को बनाते हैं। अब अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है उसे और देख लेते हैं। वैसी तरंग गति जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति में तरंग गति की दिशा के लंबवत होते हैं, यानी कि ये मान के चलो मैं हूँ, मेरे यहाँ से कोई तरंग जा रही है या आपकी ओर तरंग आ रही है, तो इस तरीके आप देख रहे हो कि तरंग हमेशा इस तरह की आती है। तो ये तरंग आपकी ओर आ रही है, तो इसमें जो माध्यम के कण होंगे, जैसे कि गैस के माध्यम हो या ठोस माध्यम हो या द्रव माध्यम हो, तो इसमें जो माध्यम के कण होंगे वो तरंग के अनुसार आगे नहीं बढ़ेंगे, वो अपनी स्थिति पे ही ऊपर नीचे होंगे, ऊपर नीचे इस तरीके से ऊपर नीचे होते रहेंगे। जब ये ऊपर नीचे होते हैं तो ये हमेशा अनुप्रस्थ तरंग में होते हैं, ये लंबवत होते हैं। ये कोई तरंग जा रही है तो आप देख रहे होंगे ये ऊपर गया कण, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तरंग तो वही रहेगी इस तरीके से, अनुप्रस्थ हो या अनुदैर्ध्य हो, लेकिन जो कण रहेंगे वो कण हमेशा ऊपर नीचे ही गति करेंगे, अर्थात तरंग की दिशा के ऊपर नीचे होते रहते हैं और कंपन करते, वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेट होते हैं। तो ऐसी तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अच्छा, अनुप्रस्थ तरंग एक सुरंग व एक गर्त को मिलाकर बनती है। जैसे आप देख रहे हैं ये उठा हुआ भाग ये सुरंग कहलाता है, ये नीचे बैठा हुआ भाग गर्त कहलाता है। अर्थात एक तरंग क्या कहलाएगी, एक सुरंग को दूसरे सुरंग से मिला दे, यानी कि दो सुरंगों के बीच की जो दूरी रहेगी वह तरंग कहलाएगी। या तो दो सुरंगों के बीच की दूरी ले लें या दो गर्तों के बीच की दूरी ले लें। तो अनुप्रस्थ तरंग वैसी तरंग गति जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य यानी कि जो भी ठोस द्रव गैस हो, जो भी हो, माध्य में स्थिति में तरंग गति की दिशा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये लंबवत। अनुप्रस्थ तरंग में लंबवत, आप एरो का निशान देख रहे होंगे, ये कण लंबवत ऊपर नीचे गति करेंगे, वहीं अनुप्रस्थ में ये आगे पीछे गति करेंगे, अनुदैर्ध्य में ये आगे पीछे गति करेंगे। तो इस तरह के कारण तरंग को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अब गैर यांत्रिक तरंग क्या होती हैं, तो वैसी तरंगें जो निर्वात में भी चल सकती हैं। इनके लिए ना ठोस की ज़रूरत होती है, न द्रव की, न गैस की, अर्थात इनके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी तरंग को हम गैर यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो देखते हैं वैसी तरंग जो निर्वात में है, निर्वात मतलब जहाँ ना वायु हो, कुछ भी ना हो, तो निर्वात में भी चल सकती हैं, अर्थात जिनके गमन के लिए किसी भौतिक माध्यम ठोस द्रव या गैस की आवश्यकता नहीं होती है, गैर यांत्रिक तरंगें या विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती हैं। जैसे प्रकाश,
रेडियो तरंग, एक्सरे और अन्य सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक ही गति में चलती हैं। तो अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसमें इस चित्र के माध्यम से कि दोस्तों आवृत्ति क्या होती है। तो एक श्रृंग, एक गर्त, जैसे कि ये कोई तरंग का स्रोत है, यहाँ से तरंग निकली है, तो 1 सेकंड में वह तरंग कितनी ऊपर या नीचे जा रही है, ऐसा कितनी बार हो रही है। अगर वो जितनी ऊपर या नीचे जा रही है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। अब तरंग क्या होती है, तरंग होती है कि दो शीर्षों को या दो गर्तों को मिलाने को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब ये गर्त है और ये उठा हुआ भाग शीर्ष है, नीचे दबा हुआ भाग गर्त। गर्त है ना गहरा, अपनी भाषा में गर्त है ना गहरा, शीर्ष यानी उठा हुआ भाग। तो दो शीर्षों को मिला दिया जाए या दो गर्तों को मिला दिया जाए, तो जब दो शीर्ष दो गर्तों को मिला देती है तो वो तरंग दैर्घ्य बन जाती है। और आवृत्ति की वो 1 सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे है, कितनी बार सुरंग या गर्त का निर्माण कर रही है, तो वो उसकी आवृत्ति होती है। इसमें कुछ नोट आउट है कि जिस तरंग की आवृत्ति, अगर निम्न आवृत्ति की तरंग तो उच्च तरंग दैर्घ्य होगी, अर्थात जिस तरंग की आवृत्ति निम्न होगी, निम्न मतलब कम ऊपर उठेगी, थोड़ा सा ऊपर उठेगी, ये थोड़ा सा ऊपर उठी है, आप देख रहे हो ये थोड़ा सा ऊपर उठी है, तो अगर आवृत्ति उसकी निम्न रहेगी तो तरंग दैर्घ्य उसकी अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों जब आवृत्ति उसकी जब कम उठेगी तो नीचे 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 फिर दूर जाके, बहुत दूर जाके उठेगी। जैसे मान लीजिए मेरी तरफ से कोई तरंग धीमी जिसकी आवृत्ति कम है, तो एक बार यहाँ उठी, फिर नीचे हुई, फिर बहुत दूर जाके उठेगी। तो जब ये बहुत दूर जाके उठेगी तो इसके दो शीर्षों को मिलाने में बहुत लंबी दूरी रहेगी, तो क्या कहेंगे, उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होगी, यानी उच्च रहेगी। दो शीर्षों की या दो गर्तों की दूरी जितनी ज़्यादा रहेगी, तरंग दैर्घ्य उतनी ही ज़्यादा रहेगी। अर्थात दो गर्तों की दूरी जितनी ज़्यादा रहेगी, तरंग दैर्घ्य उतनी ज़्यादा रहेगी। और दो गर्तों या दो शीर्षों की दूरी जितनी कम रहेगी, तरंग दैर्घ्य उतनी ही कम रहेगी, लेकिन आवृत्ति उतनी ही ज़्यादा रहेगी। अब इसमें देखते हैं आप, ये उच्च आवृत्ति की, यानी कि इसमें पास पास में ऊपर नीचे तरंग हो रही है, तो इसमें आवृत्ति उच्च है लेकिन तरंग दैर्घ्य निम्न है। तो आई होप आपको समझ में बहुत कुछ आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। जो भी समझ में नहीं आता प्लीज़ फ्रेंड आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका गौरव सक्षम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।